आज का जो ये सेशन रहेगा ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है और इसमें हम लोग रेमेडीज़ के ऊपर बहुत इन डेप्थ लेवल पे डिस्कस करेंगे, जो कि यूट्यूब में आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई अभी तक इतना डिटेल में वीडियो है या फिर किसी ने बनाया होगा। मेरा जो मकसद है वो बेसिकली 2 है इस वीडियो को बनाने के लिए। नंबर 1, रेमेडीज़ के ऊपर अभी बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। बहुत प पैसा लेके रेमेडीज़ करने के लिए बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ये काम करेगा ही करेगा। ठीक है? एक तो ये, इसको क्लियर करने के लिए या फिर क्लैरिटी देने के लिए दर्शकों को, एक तो ये मकसद है। दूसरा मकसद ये है कि रेमेडीज़ इटसेल्फ, ठीक है? एग्ज़ैक्टली इटसेल्फ कैसे काम करता है, वो हमें समझना है। ये 2 कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया, तो आपको ना कोई आपके साथ कोई फ्रॉड कर सकता है। दूसरी बात, आप अगर एक एस्ट्रोलॉजर हो या फिर इस पर्टिकुलर ऑकल्ट फील्ड से जुड़ रहे हो, तो आपको फ्यूचर में रेमेडीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी। ठीक है? मतलब आप कोई भी रेमेडीज़ आप आसानी से दे सकते हो या फिर आप कोई पर्टिकुलर क्लाइंट को जेन्युइनली गाइड कर सकते हो। ठीक है? तो ये आप ध्यान रखना। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं देने वाला हूँ इस वीडियो के द्वारा। ठीक है? तो पहली बात ये है कि जो मैंने हेडिंग दिया है ट्रूथ ऑफ रेमेडीज़, तो ये एक चीज़ समझना पड़ेगा, जो रेमेडीज़ जो हम वर्ड यूज़ करते हैं ये एक्चुअल में रेमेडीज़ ही है या फिर कुछ और है, इसको हम समझेंगे धीरे-धीरे। ठीक है? तो पहले हम एक काम करते हैं कि पुराने ज़माने का थोड़ा-सा द्वापर युग, त्रेता युग का थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट हम उठा के लाते हैं इसमें। तो आप देखोगे पहले के ज़माने में जो युग थे, द्वापर, त्रेता युग में अगर कोई राजा कोई गलत काम करता था, कोई अधर्म कर लेता था, ठीक है? वो इंटेंशनली हो, अनइंटेंशनली हो, कैसे भी हो, द फर्स्ट थिंग द किंग यूज्ड टू डू इज़ टू कॉल अ संत या फिर महापुरुष। कोई संत को जो है वो अपने सभा में बुलाते थे, ठीक है? और कहीं न कहीं उनसे सहायता माँगते थे कि क्या करना है मुझे बताइए, ठीक है? तो आप देखो यहाँ पे मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, एक मान लीजिए किंग है, वो अगर कोई सिनफुल एक्टिविटीज़ किया है, उसके लिए वो किसके पास जाता है? संत के पास या फिर कोई महापुरुष के पास, ठीक है? अभी वो अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको संत को बोलते थे या फिर महापुरुष को बोलते थे। नाउ अभी ये समझने वाली बात है कि महापुरुष जो थे या फिर संत जो थे वो क्या एग्ज़ैक्टली करते थे? वो 2 काम करते थे, या तो जो सिनफुल एक्टिविटीज़ है उसका इंटेंसिटी के अनुसार, या तो जो संत है वो डायरेक्टली कुछ रेमेडीज़ या फिर कुछ उपाय सजेस्ट कर देते थे कि आप ऐसा-ऐसा करो, इससे आपको समाधान मिल जाएगा। या फिर डायरेक्टली बोल देते थे कि इसका जो उपाय है ये मेरी बस की बात नहीं है, इसके लिए आप कोई पर्टिकुलर सुपीरियर पर्सनैलिटी को पूजना पड़ेगा, ठीक है? वो हम बात करेंगे इसमें। तो पहला है, जब संत जो है वो अगर उनको लगा कि द रेमेडी इज़ पॉसिबल, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, तो क्या एग्ज़ैक्टली रेमेडीज़ वो नॉर्मली सजेस्ट करते थे। तो रेमेडीज़ में पहला मैंने लिखा है, या तो वो बोलते थे कि हवन हवन करवा लो या फिर कोई पर्टिकुलर यज्ञ का सजेशन देते थे, ठीक? कि ये ऐसा यज्ञ करवा लो तो इससे काम आपका हो जाएगा, ठीक है? आप इससे मुक्त हो जाओगे। दूसरी बात, जिस पर्टिकुलर देवता के कारण प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कोई पर्टिकुलर जो मान लीजिए कोई ग्रह के लिए प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कोई पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए प्रॉब्लम हो रहा है किसी पर्टिकुलर देवता के अगेंस्ट, तो क्या करते थे वो डेमी गॉड्स के पर्टिकुलर सजेशन दे देते थे कि उस डेमी गॉड्स का ऐसे आप वर्शिप करो, ठीक है? दूसरी बात, या तो वो आप देखोगे कोई आइटम्स देते थे। आइटम्स मतलब सिद्ध पुरुष बेसिकली जो होते थे, सिद्ध पहले के ज़माने के जो संत संत होते थे वो सिद्ध होते थे, सिद्ध पुरुष होते थे। तो उनके अंदर उनका पावर होता था, कोई पर्टिकुलर चीज़ को, आइटम्स को जो है एनर्जी के साथ देना, एंड वो काम करता था। जैसे कि एक फल दे दिया, ठीक है? या फिर कुछ पर्टिकुलर खाने को दे दिया, उसको खाने के बाद वो चीज़ कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करता था लाइफ़ में पॉज़िटिवली। तो ऐसी कुछ चीज़ें वो देते थे। इसमें रुद्राक्ष भी आ सकता है, इसमें कोई भी वस्तु आ सकता है जो एक संत पुरुष उस उपाय के अनुसार उस उपाय के लिए वो देते थे उस राजा को। और एक चीज़ है जो है व्रत या फिर एकादशी जो हम बोलते हैं। वो बोलते थे पर्टिकुलर इस दिन में आप इस पर्टिकुलर चीज़ का व्रत करो या फिर व्रत रखो अच्छे से, ऐसे-ऐसे करो, तो इस चीज़ से आप निकल जाओगे। तो ऐसे भी वो सजेशन देते थे। तो और एक आ गया व्रत। और एक पॉइंट है जो है प्लैनेटरी मंत्रस। एक है कि मान लीजिए कोई ग्रह का कुछ प्रॉब्लम है उसके जीवन में, जिसके कारण वो ग्रह उसको प्रॉब्लम दे रहा है, तो वो पर्टिकुलर वो ग्रह का मंत्र दे देते थे कि आप ये मंत्र जाप करो या फिर ये मंत्र ऐसे-ऐसे करो। एक सिस्टम बता देते थे, उसको वो राजा जो है करता था एंड उस प्रॉब्लम से निकल जाता था। राइट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेवा। वो या तो बोल देते थे कि पर्टिकुलर इस जगह पे जाओ, इस एनिमल्स का सेवा करो या फिर इस इंसान का आप सेवा करो, ठीक है? या गाय का सेवा करो। तो ऐसा वो बोलते थे, राइट? तो सेवा करने से भी बहुत बार ऐसा देखा गया है पिछले ज़माने में या फिर द्वापर त्रेता में, ये सेवा भाव, अगर सेवा जो करते थे राजा, इससे भी कहीं न कहीं वो उस चीज़ से, उस प्रॉब्लम से मुक्त हो पाते थे, राइट? तो मोटा-मोटा यही पर्टिकुलर समाधान, अगर आप कोई भी शास्त्र पढ़ोगे, कोई भी स्क्रिप्चुरल टेक्स्ट पढ़ोगे, आपको यही पर्टिकुलर घुमा-फिरा के समाधान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? अब इसका डिटेल्ड जो है रेमेडीज़ वो किसी और वीडियो में बनाएँगे कि एग्ज़ैक्टली
क्या आइटम्स होते हैं यूज़, कौन सा व्रत कौन से प्लैनेट के लिए, कौन सा देवी के लिए किया जाता है, कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सा व्रत किया जाता है, ये बहुत इन डिटेल है, वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है, वो बाद का टॉपिक है। नाउ अभी हम सिर्फ इनिशियल स्टेज को पढ़ते हैं कि क्या एग्जैक्टली रेमेडीज काम करता है, कैसे काम करते हैं, इसके ऊपर हम फोकस ज़्यादा करेंगे इस वीडियो में। तो ये हो गया। अभी आते हैं कि अगर ये चीज़ मतलब जो समाधान है वो अगर संत को लगता था कि पॉसिबल है, तो वो अपने साइड से ये चीज़ें, ये जो रेमेडीज़ हैं पूरा मैंने बताया, ये बेसिकली दे देते थे, ठीक है, और इससे काम हो जाता था। अभी दूसरी बात, अगर पॉसिबल नहीं होता, मान लीजिए जो ऑफेंड है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस इंटेंस लेवल का है, मतलब वो बहुत बड़ा कोई ऑफेंस किया है, तो वो जो है संत बोल देते थे कि ये मेरी बस की बात नहीं है, या फिर इससे होगा नहीं, इस रेमेडी से आपको, आप देखोगे या तो वो बोलते थे शिव जी की आराधना करो, या फिर विष्णु जी की आराधना करो, या फिर कोई देवी शक्ति की आराधना करो। ऐसा ही आप देखोगे सोल्यूशन वो देते थे, या तो विष्णु जी की, ठीक है, या तो शिव जी की, या तो देवी शक्ति की, ठीक है। उसके बाद जाके डिपेंड करता है वो कैसे आराधना कर रहा है, कितना इंटेंसिफाई आराधना कर रहा है, उसके अनुसार आप देखोगे पहले के जमाने में क्या विष्णु जी प्रकट होते थे, राइट, या फिर शिव जी प्रकट होते थे, वर मांगते थे। तो ये सब कुछ हमें पढ़ने को भी मिलता है और देखने को मिलता है नॉर्मली स्क्रिप्चर्स में। तो ये मोटा मोटा ऐसे बेसिकली रेमेडीज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी आते हैं रेमेडीज। तो रेमेडीज बेसिकली, रेमेडीज एक्स सच ये वर्ड पूरा पूरा प्रॉपर नहीं है। रेमेडीज से बेटर वर्ड जो है वो है प्रायश्चित, ठीक है। दिस वर्ड इज द परफेक्ट वर्ड अगर हम डिफाइन करेंगे इसको, ठीक है। तो कोई भी गलत काम आप देखोगे, पहले के जो युग थे, युग में कोई भी गलत काम अगर कुछ कोई करता था तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता था वो है प्रायश्चित करना। तो वो उस चीज का प्रायश्चित करने से ही उस पर्टिकुलर ऑफेंस से वो मुक्त हो पाते थे। तो रेमेडीज इज नॉट दैट मच राइट टर्म फॉर इट, वी शुड यूज द टर्म प्रायश्चित, ये सबसे बेस्ट टर्म रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं पे कट लग गया, ठीक है, तो कट लगना था, आपके नसीब में वो था, ठीक है, वो फल आपको मिला। अभी वो कट को या तो आप वैसे ही छोड़ दो, या फिर उसके रिलेटेड आप बैंडेड खरीदो और उस पर लगाओ। वो जो बैंडेड आप खरीदोगे दैट विल बी द प्रायश्चित काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। मतलब आपको लगना था वो लग गया, अभी उसको कैसे कम किया जाए उसके इफेक्ट को, वो हमें बैंडेड की सहायता लेना पड़ेगा। तो दैट इज द प्रायश्चित। अगर किसी को पता ही नहीं है कि बैंडेड क्या है, कैसे क्या करे कट होने से, तो उसमें तो वो चीज़ और भी इंटेंस हो जाएगी, मतलब वो इन्फेक्शन हो जाएगा और भी खराब स्थिति में जा सकता है, ठीक है। तो ये बात है। तो उसके लिए बैंडेड खरीदा, लगा ले, दैट इज प्रायश्चित। तो अभी आते हैं कि इसमें जो पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, ये दो फंडे जो है ना, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि क्यों कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या ऐसी गलत काम है, ऑफेंस है, जो कि जिसका जो है उपाय या फिर प्रायश्चित करना आसान होता है, पॉसिबल होता है, और जिसका कहीं ना कहीं संत लेवल पे या फिर जो भी है बेसिक लेवल पे वो चीज़ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करना। उसके लिए हमें सुपीरियर की चीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी, विष्णु या फिर शिव जी ऐसे, ठीक है। तो ये क्यों होता है बेसिकली, ये क्यों एक्चुअली मतलब इसका जो है फंडा है, क्या है एग्जैक्टली। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कर्म थ्योरी देखना पड़ेगा, राइट। तो आप देखोगे कर्मा थ्योरी में बेसिकली 3 वर्ड्स हमें समझने को है यहाँ पे। नंबर 1 इज संचित कर्मा, ठीक है। नंबर 2 इज प्रारब्ध, नंबर 3 इज क्रियामान कर्म। तो व्हाट इज संचित कर्मा। तो आप हम जो अभी जन्म लिए हैं, राइट, ये जो जन्म है, इससे पहले भी बहुत सारे मनुष्य जन्म हमने लिए हैं, ठीक है। और हर एक जन्म में हमने कुछ ना कुछ कार्य किया है, कुछ ना कुछ कर्म किया है। उसका जो फल है वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, वो कहीं ना कहीं स्टोर्ड होके अभी है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो पार्ट मैंने बताया, ये मान के चलो ये है स्टोर्ड कर्मा। ये अच्छा भी है, इसमें बुरा भी है, और उसका जो फल है वो हमें मिलने वाला है। तो वो कैसे मिलेगा। अभी ये मान लीजिए पूरा भरा है, हमारा जो बैग है पूरा भरा है अभी, ठीक है। तो मान लीजिए कोई पर्टिकुलर जो है बर्थ किसी ने लिया है, राइट, कोई सोल है, वो नेक्स्ट बर्थ में किसी पर्टिकुलर बॉडी में गया, तो वो एक लाइफ स्पैन लेके जाएगा उसमें, मतलब कोई पर्टिकुलर मान लीजिए 60 ईयर्स ऑफ एज या फिर 70 ईयर्स ऑफ एज तक उसका लाइफ स्पैन रहेगा। लेकिन उसका जो पूरा घरा है या फिर जो बैग है वो इतना ज़्यादा है, मतलब जो कर्म का फल है वो इतना ज़्यादा है, वो एक 60 ईयर्स के लाइफ स्पैन में वो पूरा फल उसको नहीं मिलने वाला है। तो उसमें से कुछ फल उस लाइफ में, जिस जो लाइफ स्पैन उसको पर्टिकुलर मिलेगा, उसमें कुछ फल या फिर कुछ कर्म का फल उसको मिलने वाला है। दैट पर्टिकुलर कर्म का फल इज नोन एज प्रारब्ध। और जो स्टॉक में है पूरा बैग भर के, दैट इज नोन एज संचित कर्म, ठीक है। ये संचित कर्म से हर एक लाइफ में कुछ कुछ कर्म का जो फल है, इफेक्ट है, गुड एंड बैड बोथ, वो जाएगा प्रारब्ध के अनुसार, मतलब प्रारब्ध कर्म के हिसाब, मतलब जो है उस सेंस में वो जाएगा। मतलब संचित कर्म पूरा है भर के, उससे कुछ हिस्सा पर्टिकुलर लाइफ में आगे जितना लाइफ होगा उसमें कुछ कुछ हिस्सा ऐसे जाता रहेगा, राइट। एंड दैट पर्टिकुलर हिस्सा, दैट पार्ट इज नोन एज प्रारब्ध, ठीक है। दैट इज नोन एज प्रारब्ध कर्मा या फिर प्रारब्ध कर्म का फल, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है, जो कि आप ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा कटोरी की ऐसा मैंने बनाया है, जिससे इस पर्टिकुलर बड़े बैग से कुछ हिस्सा उसके जो पर्टिकुलर लाइफ है, लाइफ स्पैन लेके जो नेक्स्ट बर्थ है उसमें जाएगा।
ऐसे करते करते जितना बार वो बर्त लेगा उतनी बार इस पर्टिकुलर संचित कर्म का जो बैग है वो कहीं ना कहीं प्रारब्ध के हिसाब से वो कम होता जाएगा, मतलब उसको उसका फल मिलता रहेगा, सिंपल बात। ठीक है। अभी आते हैं प्रारब्ध को, तो आपको समझ गया, आप समझ गए प्रारब्ध है क्या। अभी जो लाइफ उसको मिला है, ठीक है, ये तो मान लीजिए ये जो प्रारब्ध और क्रियामान, ये जो दो मिला के बेसिकली उसका जो है, आप मान के चलो जो करंट लाइफ उसका चल रहा है, करंट लाइफ उसका चल रहा है, जैसे कि हम लोग का भी लाइफ चल रहा है, इसमें क्या है, हमारा प्रारब्ध का फल हमें मिल रहा है, जो कुछ भी हम भुगत रहे हैं अच्छा या बुरा, दैट इज द इफेक्ट ऑफ द प्रारब्ध। ठीक है, जो कि संचित कर्म का कुछ हिस्सा है। इसके बाद हम मर जाएंगे, हमारा डेथ होगा, उसके बाद फिर से नेक्स्ट लाइफ आएगा, उस नेक्स्ट लाइफ में उस संचित कर्म में से कुछ पार्ट फिर से आएगा एज अ प्रारब्ध, राइट। और व्हाट इज क्रियामान कर्म, तो प्रारब्ध तो हमें मिल रहा है उसका फल, ठीक है, लग रहा है, राइट, या फिर एक्सीडेंट हो रहा है, या फिर डिवोर्स हो रहा है, या फिर दुख हो रहा है, ठीक है, जो ये सब चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, ऑटोमेटिकली आ रहा है, ये बेसिकली हमारे प्रारब्ध का फल है। ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। और उसके साथ साथ हम इस लाइफ में जो हम हमारा जन्म हुआ है, इसमें भी हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर्म कर ही रहे हैं। दैट कर्मा इज नोन एज क्रियामान कर्म। ये जो क्रियामान कर्म है, ये हम अभी जो कर रहे हैं, जो करंट लाइफ में जो कर रहे हैं, दैट इज नोन एज क्रियामान कर्म। इसके अनुसार भी हमारा फल आने वाला है। ये भी जो हम कर्म कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग गुड कर्मा कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग बैड कर्मा कर रहे हैं। ठीक है। अभी आते हैं प्रारब्ध में, फिर से बैक करते हैं। ये जो प्रारब्ध वाला कर्म है, इसमें भी हमने बोला था कि संचित में दो कर्म होते हैं, गुड कर्मा बैड कर्मा, उससे कुछ गुड कर्मा और कुछ बैड कर्मा प्रारब्ध के हिसाब से एक पर्टिकुलर लाइफ में एंटर करता है। और उसमें भी वही है, गुड कर्मा बैड कर्मा, तो मैंने बताया उस पर्टिकुलर चीज से प्रारब्ध के अनुसार आएगा। अभी वो जो गुड कर्मा है वो बेसिकली तो ठीक है, चलो हमें मिलने वाला है, हमें अच्छा लगेगा, अच्छा होगा हमारे साथ, दैट इज समथिंग एल्स। बट जो बैड कर्म हमें मिलने वाला है, वो बैड कर्मा का जो फल हमें मिलने वाला है, बेसिकली जो फल है, उसमें भी दो प्रकार के हैं बेसिकली। एक है ऐसी कुछ बैड कर्मा या फिर सीनफुल एक्टिविटी, यहाँ पे लिखा है सीन, ऐसा कुछ सीनफुल एक्टिविटी जो हमने इंटेंशनली किया है, और उसमें ऐसा भी कुछ सीनफुल एक्टिविटी है जो हमने अनइंटेंशनली गलती से हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने लिखा है अनइंटेंशनल कुछ हमने सीनफुल एक्टिविटीज किया है, और कुछ इंटेंशनल हमने सीनफुल एक्टिविटीज किया है। और जो इंटेंशनल सीनफुल एक्टिविटीज हमने किया है, दैट इज नोन एज अपराध, दैट इज नोन एज अपराध। समझ में आ रहा है चीजें, दैट इज नोन एज अपराध। ये मैंने जो यहाँ पे 1 और 2 लिखा है, इसके पीछे कारण ये है, ये जो अनइंटेंशनल वाला कर्म है जो हमने जानबूझ के नहीं किया है, गलती से हो गया है, इसका जो सल्यूशन है, इसका जो उपाय है, वो हमें इस जो पॉसिबल वाला पार्ट है, यहाँ पे देखो मैंने 1 लिखा है, इसमें काम उसका सल्यूशन जो है मिलने वाला है, इसीलिए इसमें मैंने पॉसिबल लिखा है। ये जितने भी सल्यूशन मैंने आपको दिया है, या फिर जो मतलब संत महापुरुष जो देते थे नॉर्मली, ये सल्यूशन बेसिकली काम होता था अनइंटेंशनल जो कर्म का फल है उसके अगेंस्ट में। ठीक है, उसके अगेंस्ट में। लेकिन यहाँ पे जो अपराध है, जो इंटेंशनली जो किया है कोई इंसान ने, उसका जो फल उसको मिलने वाला है, वो उसको मिलना ही है। दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ दिस नॉट पॉसिबल पार्ट। इसमें देखो मैंने 2 लिखा है। इसके लिए हमें या तो कुछ सुपीरियर एनर्जी की पूजा करनी चाहिए, विष्णु जी, शिव जी, ठीक है, या फिर कोई देवी शक्ति। अब डिपेंड करता है कैसे करें ना करें, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन इसके लिए इतना आसानी से हमें छुटकारा नहीं मिल सकता है। ठीक है, आप कुछ भी कर लो, उपाय कर लो, जेमस्टोन पहन लो, मंत्र कर लो, राइट, तो इससे उपाय मिलना मुश्किल है जो अपराध हो चुके हैं हमारे द्वारा। उसके लिए हमें सुपीरियर कुछ एनर्जी, सुपीरियर कुछ जो है उस उनका जो है हमें आराधना करना चाहिए। तो ये हो गया कर्म थ्योरी। इसके कारण, इसी कारण से आप देखोगे कुछ कुछ रिमेडीज जो है काम करता है, कुछ कुछ रिमेडीज काम नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है, रिमेडीज एग्जिस्ट, रिमेडीज वर्क्स, बट इट डिपेंड्स कि हमारा कर्म क्या है, हमारा जो कर्म था उसका फल किस हिसाब से आ रहा है, वो अनइंटेंशनल कर्म का फल आ रहा है या फिर इंटेंशनल कर्म का फल आ रहा है, उसके अनुसार हमारा रिमेडीज काम करेगा कि नहीं करेगा, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अभी इसके इसके रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई भी इंसान का अभी करंट स्टेट हो रहा है जॉब प्रॉब्लम का, मतलब उसको मान लीजिए जॉब नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है देखो, पर्सन 1 एंड पर्सन 2 दोनों को ही सेम प्रॉब्लम है, जॉब नहीं मिल रही। दोनों क्या किए, सेम एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए या फिर सेम एक संत के पास गए, संत महापुरुष के पास गए। ठीक है, जस्ट नॉर्मली आई एम टेलिंग दिस, कोई नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, वो नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर दोनों का सेम जो प्रॉब्लम है उसका एक पर्टिकुलर रिमेडी दिया है, दोनों को सेम मान लीजिए रिमेडीज दिया है, राइट, समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अभी दोनों ही वो रिमेडीज धारण किए या फिर वो पर्टिकुलर रिमेडीज का जो प्रोसेस है दोनों ही किए हैं। करने के बाद आप देखोगे पर्सन 1 को जॉब मिल गया, पर्सन 2 को जॉब नहीं मिला उसके बाद भी। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो पर्सन 1 है इसको जो जॉब नहीं मिल रहा था, और इसको जो पर्सन 2 है इसको जो जॉब मिल रहा था, दोनों में अंतर था।
पर्सन 1 में जो जॉब नहीं मिल रहा था, उसका हो सकता है जो जॉब ना मिलने का जो खराब या फिर बैड रिजल्ट है, वो अनइंटेंशनल जो मैंने बताया ना, बैड डीड या फिर कर्म फल, वो उसको मिल रहा था। मतलब जो कर्म उसने इंटेंशनली नहीं किया था, अनइंटेंशनली कर लिया था, उसका जो फल है वो ऐसे मिल रहा था ताकि उसको जॉब नहीं मिल रहा है, उसका इफेक्ट ऐसा था। लेकिन रेमेडीज करने के बाद क्या हुआ, वो पर्टिकुलर अनइंटेंशनल जो कर्म उसने किया था, प्रारब्ध का जो फल उसको मिल रहा था, अनइंटेंशनल प्रारब्ध का जो फल मिल रहा था, उसका कहीं ना कहीं उपाय या फिर प्रायश्चित हो गया, उसने कर गया प्रायश्चित जो है वो काम कर गया। लेकिन पर्सन 2 का हो सकती है जो जॉब ना मिलने वाला फैक्टर है, इट इज ड्यू टू इंटेंशनल बैड कर्मा, इंटेंशनल बैड कर्मा, जिसके कारण क्या हुआ, रेमेडीज करने के बावजूद उसको जॉब नहीं मिला, क्योंकि इंटेंशनल बैड कर्मा दैट इज नोन एज अपराध। अपराध का सोल्यूशन इतना आसान नहीं है मिलना, ठीक है, तो ये हमें समझना है। अब इसमें एक चीज़ है कि इतना कुछ हमने डिस्कस किया, सब कुछ किया, लेकिन ये तो द्वापर त्रेता के अनुसार सारे कुछ हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन अभी के जो सिचुएशन है कलयुग में पहली बात तो ये है, प्रॉपर जो ये संत महापुरुष या फिर ऋषि मुनि है वो मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अगर इसी स्टेज में आके अगर गाड़ी रुक जाता है तो कैसे रेमेडी करे या फिर कैसे प्रायश्चित करे, तो ये क्वेश्चन मार्क आता है यहाँ पे। तो या तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली ये जो रास्ता है सुपीरियर जो सुपीरियर एनर्जीज को पूजा करना, ठीक है, विष्णुदेव, शिव जी, ठीक है, ऐसे जो है आप डायरेक्टली इस रास्ते पे चले जाओ। या तो आप पूरा ही शिव जी का आराधना करो प्रॉपर प्योर वे में, विष्णु जी का आराधना करो, ठीक है, या फिर देवी शक्ति का आराधना करो, ऐसा आप कर सकते हो, इससे बहुत फ़ायदा हो जाता है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, मान लीजिए आप कोई अच्छे तीर्थ स्थान पे गए, पूरा अच्छा वेरीफाइड प्रॉपर केदारनाथ हो गया या फिर जो भी है ऐसे जो पॉपुलर और बहुत सर्टिफाइड जो बोलते हैं, मतलब ऐसा है जो पॉपुलर है बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा है तो हिस्टोरिकल है, ऐसे टाइप की जगह पे आप जाओ। वहाँ से आप संत जो है, वहाँ पे ऋषि मुनि मिलेंगे आपको, संत मिलेंगे, उनसे बात करो, बातचीत करो। बातचीत में आपको बहुत कुछ मालूम पड़ेगा एक्चुअली, उनसे बात करके ना बहुत रेमेडीज़ का आपको वैसे भी फ्री में ही आपको पता लग जाएगा। अभी उसमें वेरीफाई कैसे करें कि कौन सा रेमेडीज़ को पकड़े, कौन सा रेमेडीज़ को ना पकड़े, कैसे क्या करें। तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा थोड़ा सा मैं रास्ता बता रहा हूँ, वो आप अप्लाई करके देख सकते हो। पहला है, अगर मैं इस चीज़ को पकड़ूँ, हवन या फिर यज्ञ। हवन और यज्ञ के लिए दो चीज़ की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा। एक है प्योर इंग्रेडिएंट्स आहुति के लिए, दूसरा है जो व्यक्ति उस यज्ञ को परफॉर्म करेगा उसमें कितना प्योरिटी है, उसका जो संस्कृत उच्चारण है वो कितना एक्यूरेट है, ये सारे कुछ जो है डिपेंड करता है। और अभी के अनुसार वो उसको यज्ञ से पहले या फिर उस टाइम पे वेरीफाई करना वो बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप थोड़ा सा बैक में रखो, थोड़ा सा बैक साइड में ही रखो इस चीज़ को। दूसरी बात, डेमीगॉड्स वर्शिप। ये जो डेमीगॉड्स वर्शिप वाला पार्ट है ना, इसको आप कंसिडर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसको वेरीफाई करना बहुत ईजी है, बिकॉज आप यूट्यूब से बुक से पढ़ के इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हो कि वट एवर द पर्सन इज सेइंग कि इस डेमीगॉड्स को पूजना है इस चीज़ से बचने के लिए, तो वो वेरीफाई आप कर सकते हो कि ये एक्चुअल में ऐसा है या नहीं। और उससे उसका जो उपाय है, उसका जो स्टेप्स है, वो भी आपको इधर उधर से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। तीसरा आता है आइटम्स। आइटम्स का मतलब है ताबीज़ वगैरह किसने दे दिया, या फिर जेमस्टोन हो गया, या फिर जो भी है ऐसी जो चीज़ें हैं। ये भी थोड़ा सा ऐसा है कि कितना वो ओरिजिनल है, ठीक है, कितना प्योर है, वो उसके ऊपर थोड़ा सा डाउट तो है, और उसको वेरीफाई करना भी मुश्किल है। तो इसको भी थोड़ा सा आप कंसिडर करो, मतलब अंडर कंसिडरेशन रखो, मतलब इसको थोड़ा सा बैक साइड में रखो, ठीक है। चौथा आ रहा है व्रत। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आप कर सकते हो, क्योंकि इसको वेरीफाई करना भी आसान है, क्योंकि आप इधर उधर से बुक्स पढ़ के या फिर किसी से भी पूछ के या फिर यूट्यूब से आप नॉलेज रख सकते हो कि इस पर्टिकुलर व्रत का क्या इंपॉर्टेंस है, वो करने से क्या होगा, और ये व्रत किस पर्टिकुलर चीज़ के से बचने के लिए ही, इसका इन्फॉर्मेशन आपको अभी तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो, और कैसे करना है उसका भी आपको सोल्यूशन ईजिली इधर उधर मिल जाएगा। तो ये आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज प्लानिटरी मंत्र। ये भी एक ऐसा है कि आप कर सकते हो, बिकॉज अगर आपको पता चले कि कौन सा प्लैनेट्स प्रॉब्लमेटिक है आपकी चार्ट में, आपकी कुंडली में, ठीक है, जो प्रॉब्लम दे रहा है, उसका मंत्र करने से भी फायदा आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये भी इजीली अवेलेबल है, आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, यूट्यूब से, बुक से, वट एवर, ठीक है। लास्ट पॉइंट है सेवा।
सेवा अगर किसी ने आपको बोला कि इस चीज़ का सेवा करो, तो डेफिनेटली सेवा इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप ये वैसे भी कर सकते हो, रेमेडीज़ या फिर प्रायश्चित के लिए भी कर सकते हो। अगर कोई बता रहा है इस चीज़ का सेवा करने से आपको आपकी जॉब जल्दी लग सकती है, मतलब प्रोफेशनल सक्सेस मिलेगा या फिर मैरिड लाइफ में अच्छा वो स्थिति बनी रहेगी, तो इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो, राइट? यूट्यूब से या फिर कहीं से भी आप इसको ऑथेंटिक साइट से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन ये जो हवन और यज्ञ वाला पार्ट है ना, इसको वेरीफाई करना मुश्किल है, ठीक है? आइटम्स को वेरीफाई करना मुश्किल है। तो ये जो चीज़ है, 2 तो पॉइंट मैंने बताया ना, इसको थोड़ा-सा अंडर कंसिडरेशन रखो, इसको उतना ज़्यादा प्रेफ़र ना ही करो तो बेटर है। अगर अगर आपके पास ऑथेंटिसिटी नहीं है चीज़ का, तो उसको प्रेफ़र ना ही करो तो बेटर है, अभी के इस टाइम के हिसाब से, ठीक है? इसीलिए आप देखोगे जो आइटम्स के रेमेडीज़ के पीछे भागते हैं या फिर करते हैं, उसका न जनरल केसेज़ में आपको लॉसेस ही सुनने को मिलेगा। मतलब मेजॉरिटी के केस में आपको सुनने को मिलेगा कि मैं तो ये सब जो स्टोन वगैरह पहना हूँ, अल्टीमेटली कुछ काम नहीं हो रहा है, ठीक है? दूसरी बात, यज्ञ वगैरह करवा लिए हैं, लेकिन अल्टीमेटली कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ये भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर फिर भी आप यज्ञ वगैरह करना चाह रहे हो, मतलब जैसे कि यज्ञ हो गया, ठीक है? ये आप अगर फिर भी करना चाह रहे हो तो कोई ऑथेंटिकेट जगह पे, ऑथेंटिकेट जो टेम्पल्स हैं अच्छे, ठीक है? वहाँ पे जाके जो अच्छे संत ऋषि मुनि जो हैं, ऐसे इंसान से ही वो चीज़ करवाओ, ठीक है? लोकल जो पंडित है नॉर्मल सा, तो उनसे ना ही करवा तो बेटर है, बिकॉज़ वही बात है, कितना प्योर है वो समझ में आना थोड़ा-सा मुश्किल है। और इंग्रीडिएंट्स का भी जो बात है वो भी थोड़ा-सा डाउटफुल है इसमें। तो ये मैंने बताया कि कैसे आप रेमेडीज़ की तरफ अप्रोच कर सकते हो, आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए और इसके पीछे का जो लॉजिक है वो कैसा है। और ये सारी कुछ अगर आप जान ले लोगे, अगर आप जान लिए हो, तो डेफिनिटली आपके साथ कोई फ्रॉड एटलीस्ट नहीं हो पाएगा बेसिकली, ठीक है? बिकॉज़ यू नो द क्रक्स ऑफ रेमेडीज़, ऐसे काम करता है, क्यों काम रेमेडीज़ की ज़रूरत है, रेमेडीज़ एक्चुअली रेमेडीज़ है या फिर प्रायश्चित है, वो भी मैंने बताया, ये थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनिटली प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और मेरा हमेशा मकसद ये रहता है कि जितना हो सके प्योर वे में क्लैरिटी के साथ इस फील्ड को आगे लिया जा सके, ठीक है? क्योंकि मार्केट में अभी इतना फ्रॉड चल रहा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, राइट? तो ऐसा है। थैंक यू सो मच।